नमस्कार। आजकल हम देख रहे हैं कि लोग कंधे व गर्दन के दर्द से परेशान हैं। बच्चों में भी यह समस्या बहुत अधिक देखने को मिल रही है। इसका मुख्य कारण हमारी फिजिकल मूवमेंट का कम होना है। कोरोना के समय में यह समस्या और भी अधिक बढ़ गई है। हम सबको लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर आदि पर काम करना पड़ता है, जिसके कारण हमारी गर्दन आगे की तरफ झुकी रहती है। गर्दन झुकने से सिर का भार गर्दन के ऊपर आता है और इससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस समस्या के निदान के लिए हमें छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने आहार में ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम, विटामिन बी आदि जरूर लें। इसके साथ साथ कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप पर काम करते हुए इन्हें आइज के लेवल पर रख कर काम करें, ताकि गर्दन आगे ना झुके और सिर का भार उसके ऊपर अधिक ना पड़े। उससे हमारे कंधे और गर्दन भी ठीक रहेंगे। इसके साथ साथ हमें अपना काम करते हुए बीच बीच में थोड़ी सी मूवमेंट या थोड़ी सी सूक्ष्म क्रियाएं हम कर सकते हैं। उससे भी हमें आराम मिलेगा। योगाभ्यास जरूर करें। आइए कुछ सूक्ष्म क्रियाएं और योगाभ्यास अभी हम करके देखते हैं। सूक्ष्म क्रियाओं में हम करेंगे ग्रीवा चालन, नेक मूवमेंट और स्कंध चालन, शोल्डर मूवमेंट। ग्रीवा चालन के लिए हम अपनी गर्दन को आगे और पीछे की तरफ झुकाते हैं, लेकिन जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो अपनी गर्दन को आगे की तरफ नहीं झुकाएंगे। उनको सीधा रहकर अपनी गर्दन को धीरे धीरे पीछे की तरफ झुकाना है और पूरी गर्दन पीछे झुकाने की कोशिश करनी है। फिर धीरे धीरे सीधे आए। इसी तरह अपनी गर्दन को दाएं और बाएं कंधे पर लगाना है। देखें, दाएं तरफ लगाया, धीरे धीरे वापस आए, श्वास छोड़ते हुए हम बाएं कंधे की तरफ गए, श्वास भरते हुए बीच में वापस आए। अगर श्वासों का भरना और छोड़ना ध्यान ना रहे तो अपनी सुविधा के अनुसार धीरे धीरे इसे करते जाएं। इसके बाद हम अपनी गर्दन को घुमाते हुए दाईं तरफ देखेंगे, पूरा धीरे धीरे बीच में आएंगे और फिर बाईं तरफ देखेंगे, फिर बीच में आएंगे। इसी तरह की इन क्रियाओं को अपनी सुविधा के अनुसार बढ़ाते जाएं, जिससे हमें सर्वाइकल की समस्या धीरे धीरे आराम मिले। इसके बाद हमें एक मूवमेंट करनी होती है जिसमें हम अपनी गर्दन को आगे झुकाकर साइड से ले जाते हुए पीछे लेकर जाते हैं और फिर बाएं कंधे की तरफ से ले जाते हुए आगे लेकर आते हैं। ये गर्दन की पूरी मूवमेंट है, लेकिन सर्वाइकल की समस्या वाले लोगों को अपनी गर्दन को आगे की तरफ नहीं झुकाना। इस तरह गर्दन को गोल घुमाते हुए चक्कर आने की संभावना रहती है। इसलिए केवल अपनी गर्दन को दाईं तरफ झुकाएं, धीरे धीरे पीछे लेकर जाएं और बाएं कंधे की तरफ लेकर आएं और फिर बाएं कंधे से पीछे की तरफ लेकर जाते हुए दाएं कंधे की तरफ लेकर आएं। यह मूवमेंट भी अपनी सुविधा के अनुसार करें। इसी प्रकार हम करते हैं स्कंध चालन, शोल्डर मूवमेंट। शोल्डर मूवमेंट के लिए एक मूवमेंट है, अपने हाथों को धीरे धीरे पूरा लेकर जाएं इधर, कोहनियां ऊपर की ओर, इनको पीछे से घुमाते हुए आगे लेकर आएं, दोनों कोहनियां आपस में मिलेंगी, फिर इनको ऊपर लेकर जाएं सीधा और फिर इनको साइड से लेकर आते हुए दोनों कोहनियां मिलाएं। इसी क्रिया को हम विपरीत दिशा में करेंगे। कोहनियां मिली हुई हैं, अब साइड से लेकर जाते हुए इन्हें ऊपर लेकर जाएं, दोनों कोहनियां आगे मिलेंगी और फिर साइड से लेकर जाते हुए ऊपर लेकर आए। यही क्रियाएं हमें अपनी सुविधा के अनुसार बार बार करनी है। इसके साथ साथ स्कंध चालन में हमें एक और मूवमेंट करनी है। एक कंधा पीछे की तरफ लेकर जाएं, फिर दूसरे कंधे से करें। यह क्रिया हमें बार बार करनी है। इसी को आगे की तरफ, एक एक कंधा आगे, और इन दोनों की मूवमेंट को हम इकट्ठा भी कर सकते हैं। इनके अलावा कुछ और भी सूक्ष्म क्रियाएं हैं
जो सर्वाइकल को ठीक करने में लाभकारी हैं। एक हाथ हम अपना यहाँ रखेंगे, एंटी प्रेशर लगाएंगे। इसी प्रकार दूसरे हाथ की तरफ से हाथ से सिर को दबाना है, सिर से हाथ को। इसी प्रकार पीछे से करेंगे, दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं, अपनी गर्दन के पीछे रखें। इसी प्रकार से सामने से फोरहेड से हाथ को दबाएं, हाथ से फोरहेड को। ये क्रियाएं बार बार करें। कुछ और सूक्ष्म क्रियाएं हैं। अपने हाथ से सिर को पकड़ें, एक हाथ पीछे रखें और प्रेशर डालते हुए अपनी गर्दन को एक साइड खींचें। इससे पूरे इस गर्दन से कंधे तक खिंचाव आएगा। इसी प्रकार दूसरी तरफ से करेंगे। एक और सूक्ष्म क्रिया हम करेंगे। अपनी कलाई को दूसरे हाथ से पकड़ना है, कोहनी बिल्कुल सिर के पीछे, पूरा खिंचाव। इसी तरह दूसरे हाथ की तरफ से भी करेंगे। कभी कभी एक ही पोजीशन में ज़्यादा समय तक लेटने या बैठने के कारण भी सर्वाइकल की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए ये छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं करें, ये हमारे लिए बहुत लाभकारी हैं। ये क्रियाएं हम कभी भी और कहीं पर भी कर सकते हैं। ये क्रियाएं हम खड़े होकर भी कर सकते हैं और चेयर पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। योगाभ्यास के लिए ताड़ासन, अर्धचक्रासन, भुजंगासन, मकरासन और गोमुख आसन आदि किए जा सकते हैं। अब हम अर्धचक्रासन करेंगे। ये अर्धचक्रासन है। अब हम ताड़ासन करेंगे। अब हम भुजंगासन करेंगे। अब हम मकर आसन भाग 2 करेंगे। अब हम गोमुख आसन करेंगे। मेरे इन सभी योगासनों को आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से देख सकते हैं। इन आसनों का नियमित अभ्यास करने से सर्वाइकल की समस्या में आराम मिलेगा। उम्मीद करती हूँ मेरा यह वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। धन्यवाद।